स्टूडेंट्स, लेट्स मूव आवर न्यू टॉपिक दैट इज सिल्क। सिल्क क्या होता है? सिल्क इज़ अ स्मूथ फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन सेक्रीशन फॉर बॉम्बेक्स मोरी और सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से जो प्रोटीन सेक्रीशन होता है उससे क्या मिलता है? हमको सिल्क मिलता है। सिल्क इज़ जो क्या है? नेचुरल एनिमल्स प्रोडक्ट हो, और ये जो है कॉस्टली भी होता है। सिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड फीडिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म को हमको कंटिन्यूस उसको फीड करना, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के बाद ही हमको सिल्क के थ्रेड्स उसमें से मिल सकते हैं, इसलिए जो है ये थोड़ी कॉस्टली मेथड होती है। अब हिस्ट्री ऑफ सिल्क। सिल्क की हिस्ट्री क्या है? जो सिल्क कैसे मिला था? द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना 1000 years ago। चाइना में मिला था। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ लीजेंड, द वाइफ ऑफ मैथिकल येलो यूरोपियन लेडी हिस हिंग शिंग, जिसको कि गॉडेस ऑफ सिल्क कहा जाता है, उनको इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सबसे पहले सिल्क वॉर्म से रेयरिंग करके इन्वेंशन किया था लूम का, और ये स्टोरी जो है वो उनके बारे में है। शी इज़ नोटिस दैट अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड, उन्होंने ये बताया था कि जो इसका थ्रेड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड द कुकून जो है वो अनकॉइलिंग करी जाएगी तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और द एम्पेरस एक्सपेरिमेंटल विद द सिल्क वॉर्म डेवलप्ड द यूज़ ऑफ सिल्क वेविंग अराउंड 2400 BC के अराउंड में इसका जो है वीविंग प्रोसेस निकली थी। एंड द ग्रेजुअली नॉलेज ऑफ द सिल्क स्प्रेड आउट बाय द ट्रेडर्स एंड रिसर्च इन इंडिया कब हुआ? 300 AD में इसकी रिसर्च हुई थी। नाउ मूव टू इट्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल देखें तो जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अपना एग देती है, और वो एग को हैच करने के बाद टाइनी कैटरपिलर्स जो होते हैं उसके आसपास क्रॉल आउट करते हैं। देन सिल्क वॉर्म जो है ये क्या होता है? सिल्क वॉर्म और लार्वा होता है। सिल्क वॉर्म कंटिन्यूसली फीड करती है, एंड फाइनली दे चॉप द मलबेरी leaves and about 6 months तक, then during this period they grow into the size and they have their grade and produce the silk attire to 1/3 of the size of their larva। उसकी 1/3 साइज लार्वा के साइज़ में जो है वो सिल्क उसमें से प्रोड्यूस करती है। एंड दिस स्टेज सिल्क वॉर्म रेडी टू एंटर इनटू द नेक्स्ट साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल नेक्स्ट कौन सी होती है? प्यूपा। प्यूपा जो होता है वो ग्रो करता है और चेंजेस होते हैं कुकून में फ्यू वीक्स बाद। जो बाद में क्या होता है? जो कुकून ओपन हो जाता है और एडल्ट मोथ उसमें से बाहर आता है। देन उसके 4 से 6 डेज़ बाद जो फीमेल मोथ होती है वो फिर 400 एग को दे सकती है, और इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहती है। और अगर सिल्क वॉर्म जो होती है वो अलाउड मैच्योर हो जाती हैं, और उसके बाद कमर्शियली भी उनके पर्पस से उसको यूज़ किया जा सकता है। जो इंसेक्ट होते हैं प्लंक्ड इनटू द बॉइलिंग वाटर एंड किल्ड द इनहैबिटेड डिसॉल्व्ड द ग्लू होल्डिंग ऑफ द कोकून टुगेदर। देन दिस फाइबर्स लोकेटेड टू द कोकून अनवाउंड ऑन टू द स्प्रिंडल एंड मेड द, उससे जो स्प्रिंडल्स निकले उससे क्या बनाया हमने? थ्रेड बना लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? जो प्रोडक्शन ऑफ कोकून एंड देयर फिलामेंट, जो कोकून में से उसका थ्रेड फिलामेंट निकला ना, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क्स होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स के सिल्क्स होते हैं, वैरायटी ऑफ सिल्क्स मॉथ होते हैं, जैसे मूगा सिल्क, टसर सिल्क एंड कोसा सिल्क। दे मेनली 3 डिफरेंट टाइप्स के जो कॉमनली होते हैं वो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप वेराइटी ऑफ कोकून सिल्क मॉथ से हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट कॉमनली सिल्क मोथ इज़ मलबेरी सिल्क मोथ होता है। जो ज़्यादातर कॉमनली सिल्क मोथ होता है वो मलबेरी सिल्क मोथ होता है, और ये सिल्क मोथ जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी में ऑब्टेन होता है। जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो 100 एग्स जो है एट अ टाइम देती है, और ये एग जो है वो ओपन कंटेनर में रखा जाता है। देन दिस एग आर केप्ट इनटू द मॉइस्ट वार्म एंड वेंटिलेटेड प्लेस में रखा जाता है। देन उसको प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर इंक्यूबेशन दिया जाता है, जिससे कि वो प्रॉपर हैचिंग कर सके, और उसमें से सिल्क वॉर्म फेड फ्रेश चॉप्ड मलबेरी लीव्स
उसके ऊपर उसको फीडिंग दी जाती है. देन द 6 weeks ऑफ दिस वॉर्म ईट ऑलमोस्ट द कंटिन्यूसली एंड इंक्रीजिंग देयर साइज. पूरा उसको खाती है और उसकी साइज़ क्या है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है. एट द एंड ऑफ दिस पीरियड दे आर रेडी टू स्पिन देयर कोकून्स. और फिर वो क्या होता है कि कोकून्स बनाने के लिए वो रेडी हो जाते हैं. देन ब्रांचेज ऑफ ट्रीज़ और शॉप्स की जितनी भी होती हैं वो रेयरिंग हाउस होता है उनके लिए. वहाँ पे वॉर्म्स जो होते हैं वो क्लाइंब कर सकते हैं हर ब्रांचेस पे एंड मेक द कोकून्स आउट वन कंटिन्यूसली थ्रेड के एक ही थ्रेड के साथ में वो पूरी जगह जो है वो बना लेंगे. और 8 days के बाद इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है जिसको कि हम बोलते हैं स्पिनिंग ऑफ कोकून. इससे क्या हुआ कि वो पूरा गोल गोल घूम घूम के उसने पूरी चारों तरफ से स्पिनिंग ऑफ कोकून कर लिया, चारों तरफ से स्पिन कर लिया. देन इस कोकून को कलेक्ट करते हैं एंड वाटर पास थ्रू द हॉट वाटर एक्सपोज द scorching heat of the sun and this kill the silkworm and loosen the silk fibers. इससे क्या हुआ, सिल्कवॉर्म उससे अलग हो गया, उसको मार दिया और फिर उससे हमें सिल्क फाइबर्स मिल गए. और सिल्क फाइबर्स को हमने बाहर निकाला, अनबाउंड किया कोकून प्रोसेस से. तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया, रीलिंग. This is process are known as reeling. This is done with the help of machine. Then the fiber and then spun into the threads. उसको किस में, सिल्क थ्रेड्स में बनाया गया. देन द वोवन into सिल्क फाइबर. और फिर वो किस में बन गया, जा कर के किस में वेविंग कर दी गई, उसकी सिल्क फाइबर्स में. इस तरह से कैसे हमें सिल्क मोथ से, उसके लार्वा से सिल्क फार्म तक का जो पूरा स्टेप्स ऑब्टेन हुई, जो उसके थ्रू हमें जो सिल्क फॉर्म हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, कल्टिवेटेड silk. This silk produced by undomestication silk moth, it's called the wild silk. जो सिल्क प्रोड्यूस होते हैं अनडोमेस्टिकेटेड सिल्क मोथ से उसको बोलते हैं वाइल्ड सिल्क. Now move to the next topic, that is the health hazard associated with silk product. सिल्क प्रोडक्ट से क्या क्या हेल्थ हैज़ार्ड हो सकते हैं, इसमें देखो इनहेलेशन ऑफ वेपर्स अराइजिंग कोकून से जो वेपर्स निकलती हैं वो जो है स्टीमिंग, कुकिंग, रीलिंग प्रोसेस से जो गैसेस फॉर्म होती हैं वो अस्थमा और ब्रोंकाइकल डिजीज़ को एक्सपोज करती हैं. लाउड नॉइज़ होता है वीविंग और स्पिनिंग से, उससे भी परमानेंटली हियरिंग डैमेज का प्रॉब्लम आ सकता है. In this way we have complete this chapter. You have to read this chapter carefully and write these keywords in your copy. Now let's move to its exercise part, multiple question types.